भैया का रिश्ता भाभी से फिक्स हुआ था, तो भैया ने कहा तुम लोग, मैं और मेरी बहन को बोला कि तुम लोग देख कर आओ, उसके बाद हाँ बोलेंगे। तो हम लोग बड़े खुश कि मतलब हम भाभी देखने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम भाभी देखने गए। उसका हमने भाभी को पहली बार देखा, हमें भाभी बहुत अच्छी लगी। फिर हमने पूछा कि चाउमीन बनाने आता है? भाभी ने कहा हाँ। हम लोग इतनी खुशी से वापस आए कि हाँ लड़की यही चाहिए, तो चाउमीन बनाने आता है। बाद भाई भैया ने पहली बार 500 का नोट दिया तो हमारी इज्जत बढ़ गई थी। एक के सिक्के से हम लोग 500 पे आ गए थे। उसका हम लोग 2 घंटे तक भाभी की तारीफ किए थे। 500 वसूल। मेरे लाइफ में जितना भी अचीवमेंट जो मैंने किया है, इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इनके सपोर्ट के बिना और परिवार के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। 4 मई 2001 को हमारे जीवन में ये पल आया और हमने जो अपनी जीवन संगनी पाया। इनका नाम कंचन है, तो ये कंचन की तरह, सोने की तरह हैं। ये हमारे लिए भी कीमती हैं, परिवार के लिए भी कीमती हैं। तेरी याद सतावे रे। मुझे बहुत बेस्ट तब नहीं जाएगा और बेहतर, जैसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, वो लॉक एंड की मॉडल में भैया और भाभी की जोड़ी रही, दीदी की जोड़ी रही। दीदी और भैया की जोड़ी इतनी डिसिप्लिन और इतनी मतलब परफेक्ट रही। और मतलब स्ट्रिक्ट, जहाँ स्ट्रिक्टनेस चाहिए वहाँ स्ट्रिक्ट हैं, जहाँ नॉर्मल चाहिए अपना हंस बोल रहे हैं। मतलब एक डिसिप्लिन में अपनी एक टेरिटरी में भैया घूम रहे हैं धीरे धीरे, बस इस तरीके से आराम से, ठीक है, रिलैक्स वे में। दीदी का थोड़ा चंचल स्वभाव और थोड़ा सा हो रहा है। दीदी जब तक भैया की टेरिटरी में, हाँ बताइए बताइए, जहाँ टेरिटरी से बाहर तो शाम के टाइम पे ट्यूशन पढ़ने आते थे और पढ़ाती थी, उसके बाद पोहा खिलाती थी। तो हम बाद में जो है ये ट्यूशन का तो कम इंटरेस्ट था, पोहा रोज मिल जाता था, ये इसलिए आ जाते थे। दीदी पढ़ाई है हमको। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो मेमोरी है वो यही है कि मैं जब पढ़ता था ग्रेजुएशन के पहले पढ़ाई हैं, और हमारे घर में भी सबसे बड़ी थी और अपने इन लॉज में भी सबसे बड़ी हैं। तो जो एक बड़े होने का बड़प्पन है वो इनके नेचर में है, और वो जीजा जी के साथ भी है। तो एज ए गार्जियन दोनों लोगों का सपोर्ट मिला है हमेशा। तो आज से 25 साल पहले जब शादी की बात चली होगी दीदी जी की, तो हम लोग बगल में ही थे। तो सबसे पहले हम लोग को ही पता लगा कि ऐसा कुछ बात चल रहा है। तो हम लोग ने अपनी साइड से बहुत कोशिश की और दीदी को काफ़ी पटाया कि जीजा जी बहुत कि जीजा जी में ये खूबी है, ये खूबी है, ये अच्छा है। और जीजा जी से भी काफ़ी तारीफ़ की दीदी की। 25 साल, राइट, 25 साल कम नहीं होते। भाभी का जो है हमेशा लगता है कि भाई की तरह से, जब भी कभी ज़रूरत और ऐसा स्थिति था कि बच्चे स्कूल जाना
कब कहाँ जाना है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी बच्चे को कहाँ छोड़ा जाए, क्योंकि जॉब के टाइम में ये होता था कोई है नहीं है, लेकिन तुरंत याद आता था। और बच्चों के जो फैमिली को जो सपोर्ट मिला है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़। जब शादी हुई तो एक जीजा जी मिल गए, और जीजा जी तो हम लोग के लिए एक समझिए टॉय मिल गया था, खिलौना। जीजा जी जीजा जी आज आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम मिल गई। आज मूवी चलनी है, मूवी चलते हैं। आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही पॉजिटिव कपल हैं, हमेशा साथ में चलते हैं। इवन जीजा जी ने भी कभी मैं वहाँ के महीने भर रुकी, कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो दीदी जीजा जी हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े थे। हमारे भैया भाई बहुत अच्छे हैं, ये लोग हमेशा मेरा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और शायद इतने अच्छे भैया भाभी हमें बहुत मुश्किल से मिलते थे। भैया दीदी बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, फैमिली को साथ साथ लेके चलते हैं। फैमिली बहुत अच्छी हम लोग की लगती है। पहले हम लोग गोरखपुर आने के नाम पे ही खुश हो जाते थे और ये सोचते थे कि मटन बाबूजी के यहाँ जाना है तो मटन खाने को मिलेगा और टीवी देखने को मिलेगा, जुमानजी देखने को मिलेगा, किंग कॉन्ग देखने को मिलेगा। पूरे गाइडेंस में रखा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आज आदमी किसी लायक है तो बाबूजी भैया भाभी का ही देन है। कि भैया भाभी आफ्टर मैरिज कैसे हैं। अब मैं ये बता रही हूँ कि बिफोर मैरिज क्या क्या हुआ। मतलब कि ये बहुत सिंपल सिटी थी, कुछ मेकअप नहीं, कुछ नहीं करना, इस तरह का था। क्योंकि जब देखने आए थे जिया जी तो मतलब अननोन बन के आए थे कोचिंग में, क्योंकि ये थोड़ी पढ़ाकू टाइप की थी। हाँ, तो ये पूछने आए थे कहाँ कोचिंग करती हो, तो ये बिना ब्रश किए ऐसे करके गई, बैठी और उसमें ये पसंद आ गई। हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न को। 31 मार्च को दीदी का बर्थडे रहता है, ठीक, और शादी हुई है ये 4 को, ठीक है, तो बीच में बर्थडे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब सोचिए पापा मेरे, कोई भी लड़की के पिताजी कहीं से अगर बुके आता है बैचलर में तो कितना गुस्सा फायर हो जाएंगे। लेकिन 31 मार्च को एक आया लेके कंचन, उसके लेके बुके को, सुंदर सा बुके पापा रिसीव किए। अरे दामाद बुके में और गदगद गदगद, मतलब क्या बता, लड्डू मुंह में उसके दिया गया। दीदी बेचारी संकोच से बाहर निकली नहीं। जब से घर में आई दीदी का इतना सपोर्ट मिला कि जैसे कहते हैं ना कि कभी लगा ही नहीं कि ननद है। दीदी की वजह से इतना प्यार मिला, कोई भी दिक्कत हो बस दीदी कॉल मिलाया, सारी दिक्कत दूर हो गई। और जीजा जी तो खैर गार्जियन है हम लोग के, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी काम करना हो पहले जीजा जी से पूछना है। हमारे दामाद बहुत अच्छे हैं। पहले शादी के पहले तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि हमारे दामाद बनेंगे। पहले तो इनको लोग वकीलवा लोग कह के कहते थे। हम लोग सबसे पहले आए थे आप ही के घर पूजा को देखने, हाँ, फिर उसके बाद आप ही से मुलाकात हुई स्टेशन पे, उसके बाद इन्होंने हम लोग शादी वादी कराई, सब कुछ आगे मेरा नाम राज है। मैं जब 4.5 साल का था तब से बड़े फूफा हमारे, जिनको मैं बाबूजी कहता हूँ, तो मुझे अपने साथ लेके चले आए और हाई स्कूल तक मैं यहाँ इनके साथ रहा। और
मेरा सबसे पहला घर अगर कोई है तो वो यही है। मैं इस घर में अपने जेठ की वजह से मेरे जेठ यहीं गोरखपुर में ही मुझे पसंद किए और मैं इनके भाई की अर्धांगिनी बनी। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि ये मेरा अपना घर नहीं है। इतना जितना प्यार इन लोगों ने दिया है शायद कोई देगा। लगता नहीं मेरे अपने बेटे नहीं हैं। मैं भी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। कुछ लोग रिश्ते से नहीं काम से बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग अपनेपन से दिल में एक घर बना लेते हैं। जीजा जी तो रिश्ता बनकर आए थे हमारे जीवन में, पर बड़े भाई बनकर हर मुश्किल आसान कर जाते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। और ये 25वीं सालगिरह है तो 25, 50, 100 ऐसे चलता रहे और हम लोग एंजॉय करते रहे।